दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो दोस्तों हम पिछले 2 वीडियोस के थ्रू नाउन इस चैप्टर से रिलेटेड लगभग 20 रूल्स को डिस्कस कर चुके हैं। आज का ये वीडियो नाउन इस चैप्टर से रिलेटेड रूल्स का आखिरी वीडियो है। इसके बाद हम प्रोनाउन इस चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे और उससे रिलेटेड रूल्स को हम कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा 21 नंबर का रूल कौन सा है। दोस्तों हमारा ये रूल एपोस्ट्रोफी एस के यूज से जुड़ा हुआ है। इस रूल को समझने के लिए आपको ये जानना जरूरी है कि हम एपोस्ट्रोफी का यूज कब करते हैं। तो दोस्तों हम एपोस्ट्रोफी का यूज पोजेशन यानी कि अधिकार दिखाने के लिए करते हैं। बेसिकली सिंगुलर नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी प्लस एस लगाकर उसका पजेसिव केस बनाया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अ मैन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, द ड्राइवर्स वाइफ, द डॉग्स टेल, सोहम्स कार, नेहाज हाउस एक्सेट्रा। अब दोस्तों आप जो है वो सबसे पहला वाला एग्जाम्पल देखिए, अ मैन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। सबसे पहले ये जो मैन वर्ड है वो एक सिंगुलर नाउन है जिसमें हमने एपोस्ट्रोफी एस लगाया है, जो कि ये दिखाता है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है यानी कि जो जिम्मेदारी है वो किसकी है, तो आदमी की है यानी कि मैन की है। यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी का पूरा पोजीशन किस पर जाता है, तो मैन पर जाता है। तो इस तरीके से आपको समझना है कि वो जो मैन है उसका जो पोजेशन है यानी कि उसका जो पॉजेसिव केस है वो कैसे बनेगा। तो उसमें हमने सबसे पहले तो एपोस्ट्रोफी एस को ऐड किया है और मतलब निकाल कर देखिए, आप उसका हिंदी मीनिंग निकाल कर देखिए तो आपको पता चलेगा कि एक मतलब कि आदमी की जिम्मेदारी यानी कि वो जिम्मेदारी किसकी है, तो उस आदमी की है, उस मैन की है। यानी कि उसका उस पर अधिकार है, पोजेशन है उस रिस्पॉन्सिबिलिटी पर। तो इस तरीके से आप इसे समझ पाओगे। देन इसके बाद हमारा अगला एग्जाम्पल है द ड्राइवर्स वाइफ। दोस्तों यहाँ पर ड्राइवर जो है वो एक सिंगुलर नाउन है और उसके बाद हमने क्या किया है कि एपोस्ट्रोफी एस लगाकर पोजेशन दिखाने की कोशिश की है। किस पर, तो वाइफ पर। अब यहाँ पर जो वाइफ है, वाइफ से यहाँ पर क्या मतलब है कि जो ड्राइवर की वाइफ है वहाँ पर, है ना। मतलब कि यहाँ पर क्या बताया गया है कि उसका पोजेशन किस पर है, वाइफ पर है। यानी कि वाइफ का पोजेशन किस पर है, तो ड्राइवर पर है। यानी कि ड्राइवर की वाइफ यानी कि ड्राइवर का जो है वो अपनी वाइफ पर अधिकार है, पोजेशन है, इसलिए यहाँ पर जो है वो हमने एपोस्ट्रोफी एस ऐड करके पोजेशन दिखाने की कोशिश की है। देन इसके बाद है द डॉग्स टेल। दोस्तों यहाँ पर डॉग जो है वो एक सिंगुलर नाउन है जिसमें एपोस्ट्रोफी एस ऐड किया गया है, जिससे कि ये मतलब निकल कर आता है वो जो पूंछ है, वो जो टेल है वो डॉग की है। यानी कि उस पूंछ पर किसका अधिकार है, किसका पोजेशन है, तो डॉग का है। वैसे हमारे पास और भी कुछ एग्जाम्पल्स है, जैसे कि सोहम्स कार। यानी कि वो कार किसकी है, तो सोहम की है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर एपोस्ट्रोफी एस लगाया है सिंगुलर नाउन में, जो कि ये दिखाता है कि कार का पोजेशन किस पर है, तो सोहम पर है। यानी कि सोहम का पोजेशन किस पर है, तो कार का है। यानी कि दोनों का एक दूसरे पर पोजेशन है। देन इसके बाद है नेहाज हाउस। दोस्तों नेहाज में भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नेहा को जो है वो मतलब हमने एपोस्ट्रोफी एस लगाकर यहाँ पर उसका पोजेशन यानी कि उसका पॉजेसिव केस बनाने की कोशिश की है, जिसके चलते ये पता चलता है कि वो वो जो हाउस है वो किसका है, तो नेहा का है। क्योंकि हाउस का जो पोजेशन है वो किस पर है, तो नेहा पर है। तो इस तरीके से आप इसे समझ पाओगे। तो दोस्तों यहाँ तक तो आपने जाना कि एपोस्ट्रोफी एस किस सेंस में यूज किया जाता है। अब हम आगे एक एक करके ये जानेंगे कि एपोस्ट्रोफी एस का अलग अलग केसेस में किस तरीके से यूज किया जाता है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमारा सबसे पहला केस ये कहता है कि मुख्य रूप से सिंगुलर सजीव प्रॉपर नाउन के अंत में एपोस्ट्रोफी एस का यूज करके हम उसका पॉजेसिव केस बनाते हैं। चलिए आइए देखते हैं कैसे। वैसे कि हमारे पास जो है वो बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे कि राम्स पेन, सुमित्स हाउस, सजनास कार, सागर्स बुक, अलीशाज ड्रेस, नीरूज टिफिन बॉक्स एक्सेट्रा। अब इन्हें एक एक करके समझते हैं। जैसे कि हमारे पास सबसे पहला एग्जाम्पल है राम्स पेन। अब यहाँ पर आप देखिए कि क्या बात की थी हमने डेफिनेशन में कि सिंगुलर सजीव प्रॉपर नाउन यानी कि सिंगुलर प्लस लिविंग प्रॉपर नाउन। अब राम क्या है, राम एक व्यक्ति है। राम एक व्यक्ति है लेकिन कैसा है, तो सजीव है यानी कि लिविंग है, साथ ही साथ सिंगुलर है और प्रॉपर नाउन भी है, क्योंकि राम जो है वो किसी प्रॉपर एक व्यक्ति का नाम है। तो उसके लिए हमने जो है वो पोजेशन दिखाने के लिए हमने क्या किया है कि वहाँ पर एपोस्ट्रोफी एस का हमने यूज़ किया है। यानी कि राम इस सिंगुलर सजीव प्रॉपर नाउन में हमने एपोस्ट्रोफी एस लगाया है, जो कि ये दिखाता है कि वो जो पेन है वो किसका है, तो राम का है। यानी कि पेन का पोजीशन किसकी तरफ हो गया, तो राम की तरफ हो गया। तो इस तरीके से आपको समझना है। वैसे ही हमारी जो और भी एग्जांपल्स है, जैसे कि सुमित्स हाउस।
अब यहाँ पर सुमित भी जो है वो सिंगुलर है, प्रॉपर नाउन है, साथ ही साथ सजीव है यानी कि किसी व्यक्ति का नाम है। तो इसलिए जो है वो घर का जो पोजेशन है यानी कि हाउस का जो पोजेशन है वो किसकी तरफ चला गया, तो सुमित की तरफ चला गया, यानी कि सुमित का घर। देन है सजनास कार। सजनास कार में भी आप देख सकते हैं कि सजना एक जो है वो लड़की का नाम है, किसी लेडी का नाम हो सकता है, किसी का भी नाम हो सकता है, मतलब कि फीमेल का नाम है, बेसिकली एकदम प्रॉपर नाउन है यहाँ पर। और सजीव है यानी कि लिविंग है, साथ ही साथ सिंगुलर भी है। और इसमें हमने लगाया है एपोस्ट्रोफी एस, और उसके बाद आता है कार यानी कि सजना की कार। यानी कि यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो कार है वो किसकी है, तो सजना की है, यानी कि कार का पोजेशन किसकी तरफ है, तो सजना की तरफ है। तो इस तरह आप जो है वो इसे समझ पाओगे। वैसे हमारे पास कुछ और एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि सागर्स बुक। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सागर है वो सिंगुलर सजीव प्रॉपर नाउन है, यानी कि एक लड़के का नाम है, किसी आदमी का नाम है, यानी कि मेल का नाम है, बेसिकली सिंगुलर है, सजीव है यानी कि लिविंग है, प्लस प्रॉपर नाउन है, यानी कि एग्जैक्ट किसी व्यक्ति की यहाँ पर बात हो रही है, एग्जैक्ट किसी व्यक्ति का ये नाम है। और उसका पोजीशन दिखाने के लिए हमने एपोस्ट्रोफी एस ऐड किया है, जिससे हमें ये पता चलता है कि वो बुक किसकी है, तो प्रॉपर सागर की है, यानी कि वो बुक जो है वो सागर की है, यानी कि बुक जो है वो सागर की तरफ पोजीशन दिखाती है। देन है अलीशाज ड्रेस। अलीशा भी एक प्रॉपर है, प्रॉपर नाउन है, सजीव है, सिंगुलर है, उसमें भी हमने एपोस्ट्रोफी एस डाला है, जिससे कि हमें पता चलता है कि वो ड्रेस किसकी है, तो अलीशा की है। देन है नीरूज टिफिन बॉक्स। अब यहाँ पर नीरू जो है वो भी एक सिंगुलर प्रॉपर नाउन है, यानी कि सिंगुलर सजीव प्रॉपर नाउन है, लिविंग भी है साथ ही साथ। यानी कि आपको अच्छे से चीज़ याद रखनी है कि हम किस केस की बात कर रहे हैं, तो उसमें जो है वो सिंगुलर भी होनी चाहिए, जो हमारा नाउन है वो सिंगुलर हो, प्लस लिविंग हो, यानी कि जो लिविंग है उसकी बात हो, और प्लस प्रॉपर नाउन हो। उसमें हम जो है वो पॉजेसिव केस बनाने के लिए क्या करते हैं, तो एपोस्ट्रोफी एस ऐड करते हैं, और बाद में जो है वो उसका पॉजेसिव केस हम बनाते हैं। उसी तरह नीरूज टिफिन बॉक्स में आप देख सकते हैं कि नीरू जो है वो सिंगुलर सजीव प्रॉपर नाउन है, जिसमें हमने एपोस्ट्रोफी एस लगाया है, जो कि ये दिखाता है कि टिफिन बॉक्स किसका है, तो नीरू का है, यानी कि नीरू का जो है वो टिफिन बॉक्स पर पोजेशन है, अधिकार है। तो इस तरीके से आप इसे समझ पाओगे। तो दोस्तों ये तो हमने बात की सजीव प्रॉपर नाउन के बारे में, लेकिन आपको एक बात ये भी ध्यान रखनी है कि आप कभी भी निर्जीव वस्तुओं के साथ एपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं कर सकते। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अ टेबल्स लेग। दोस्तों ये कहना बिल्कुल गलत होगा, इसके बजाय हमें द लेग्स ऑफ अ टेबल कहना पड़ेगा, क्योंकि टेबल या फिर बेंच आदि निर्जीव पदार्थ है जिनके साथ एपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा केस नंबर 1 यहीं पर खत्म होता है। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले केस की ओर। तो दोस्तों हमारा केस नंबर 2 ये कहता है कि अगर कोई नाउन पहले से ही प्लूरल फॉर्म में है, तो उसका पॉजेसिव केस बनाने के लिए हम सिर्फ एपोस्ट्रोफी साइन का यूज करते हैं, यानी कि हमें एपोस्ट्रोफी एस लगाने की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ साइन ही काफी है। तो आइए समझते हैं कैसे। अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप इसे अच्छे से समझिएगा, आपके सामने जो है वो दो एग्जाम्पल्स हैं। सबसे पहले है बॉयज़ हॉस्टल। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बॉय प्लस एस प्लस एपोस्ट्रोफी इस फॉर्मेट में ये जो है वो लिखा गया है, यानी कि सबसे पहले बॉय है, उसको ही लगकर एस है, और बाद में एपोस्ट्रोफी है। वहीं हमारा जो सेकंड एग्जाम्पल है उसमें क्या है कि बॉयज़ हॉस्टल है, लेकिन इम्प्लाइज ओनली वन बॉय, यानी कि यहाँ पर जो है वो बॉय है, बाद में एपोस्ट्रोफी है, और बाद में एस है। तो इन दोनों का मतलब क्या निकल कर आता है वो हम समझेंगे। अब सबसे पहला जो है वो हमारे रूल के अकॉर्डिंग लिखा गया है, यानी कि हमने क्या बात की थी, नाउन अगर पहले से ही प्लूरल फॉर्म में है तो उसका पॉजेसिव केस बनाने के लिए हम सिर्फ एपोस्ट्रोफी साइन का यूज करते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर हुआ है। अब बॉयज़ जो है वो एकदम मतलब कि जुड़ा हुआ है, एस जो है वो उसके पहले आपने एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाया है, जिससे हमें पता चलता है कि बॉयज़ ये प्लूरल फॉर्म में है, क्योंकि बॉयज़ में जो है वो हमने एस के पहले एपोस्ट्रोफी नहीं लगाया है। हमको तो इसका जो है वो पॉजेसिव केस बनाना था, इसलिए हमने जो है वो बाद में एपोस्ट्रोफी ज्वाइन किया है। हालांकि जो बॉयज़ है वो एक ही वर्ड है, यानी कि प्लूरल फॉर्म में है, तो इसलिए यहाँ पर बताया गया है बॉयज़ का हॉस्टल। ओके, ढेर सारे बॉयज़ का हॉस्टल, यानी कि बहुत सारे बॉयज़ का हॉस्टल। वहीं अगर आप दूसरे एग्जाम्पल पर आए तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर जो हमने बॉय प्लस एपोस्ट्रोफी एस लगाया है, उससे क्या मीनिंग निकल कर आता है कि यहाँ पर एक ही बॉय की बात हो रही है, क्योंकि बॉय जो है वो सिंगुलर है, बॉय जो है वो क्या है, सिंगुलर है, और उसके बाद में हमने जो है वो एपोस्ट्रोफी एस लगाया है, तो उससे क्या मीनिंग निकल कर आता है कि सिर्फ एक ही बॉय का हॉस्टल, यानी कि एक ही लड़के का हॉस्टल। यानी कि आपको जो है वो इसका अंतर अच्छे से समझना है कि जब भी आपको ऐसा नाउन दिखे जो कि ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म में है और उसका आपको अगर पोजेशन बनाना है, तो फिर जो है वो आप क्या करोगे, सिंपली एपोस्ट्रोफी साइन का यूज़ करोगे। लेकिन
लेकिन अगर जो है वो अगर आप यहाँ पर जो है वो बॉय यानी कि जो सिंगुलर फॉर्म यानी सॉरी जो प्लूरल फॉर्म में है और उसमें आखिर में अगर एस आता है और अगर आप उसमें जो है वो पहले ही एपोस्ट्रोफी ऐड कर देते हो तो वो गलत हो जाएगा, वो जो है वो सिंगुलर फॉर्म में बन जाएगा। तो ये जो है वो बहुत ही छोटा-सा फ़र्क है जिसके चलते जो है वो बहुत सारी गलतियाँ एग्ज़ाम्स में होती है। तो आपको ये अच्छे से ध्यान रखना है कि कब जो है वो हमें एपोस्ट्रोफ़ी साइन का यूज़ करना है और कब हमें जो है वो डायरेक्टली पोज़ेशन दिखाने के लिए एपोस्ट्रोफ़ी एस का यूज़ करना है। ध्यान रखना है कि प्लूरल फ़ॉर्म में अगर कोई नाउन ऑलरेडी है तो आपको सिर्फ़ एपोस्ट्रोफ़ी साइन का यूज़ करना है, अदरवाइज़ अगर आप एपोस्ट्रोफ़ी प्लस एस यूज़ करोगे तो वो सिंगुलर फ़ॉर्म के लिए बन जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा केस नंबर 2 भी यहीं पर क्लोज़ होता है। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले ये मतलब कि केस की ओर। तो दोस्तों इसके बाद हमारा केस नंबर 3 ये है कि कुछ प्लूरल नाउन्स का फॉर्मेशन इस तरह से होता है कि उनके एंड में एस नहीं आता, यानी कि दिखने में वो सिंगुलर ही दिखते हैं। ऐसे केस में हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करके उसका पॉजेसिव केस बनाते हैं। यानी कि हमारा जैसे जनरली हम बना रहे थे वैसा ही है, बस आपको थोड़ा सा है ना समझने की ज़रूरत है। जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल है वुमेंस कॉलेज। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वुमन जो है वो मतलब कि एक प्लूरल नाउन है, यानी कि ऑलरेडी प्लूरल नाउन है लेकिन देखने में ये सिंगुलर लगता है, क्योंकि जनरली हमें क्या आदत है कि प्लूरल तभी बनेगा जब लास्ट में एस या फिर ईएस होता है। लेकिन नहीं, कुछ कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी मतलब कि प्लूरल फॉर्म में होते हैं और उनको बनाने के लिए मतलब कि पूरा वर्ड ही चेंज होता है, यानी कि उनमें एस और ईएस नहीं लगना चाहिए, मतलब कि लगता है। ओके, तो इस तरीके से आपको समझना है कि ये जो प्लूरल नाउन्स होते हैं जिनके लास्ट में ऑलरेडी एस और ईएस नहीं होता है और उनका पूरा फॉर्मेट चेंज होकर ही प्लूरल बनता है, तो उसमें हम जो है वो सिंपली जैसे हम करते थे वैसे ही एपोस्ट्रोफी एस लगाकर हम जो है वो इसका पॉजेसिव केस बनाते हैं। वैसे ही हमें जो है वो कंफ्यूज करने के लिए दो एग्जांपल्स और भी है, जैसे कि वुमेन कॉलेज। अब वुमेन कॉलेज जो है वो इस तरीके से आप इसका पॉजेसिव केस नहीं बना सकते, और दूसरा है वुमेन्स कॉलेज। इसमें भी आप देख सकते हैं कि इसके पहले ही हमने जो है वो हमारे केस नंबर 2 में ऐसा रूल पढ़ा था कि जब भी कोई जो है वो मतलब प्लूरल नाउन होता है तो उसका पॉजेसिव दिखाने के लिए आपको जो है वो लास्ट में सिर्फ एपोस्ट्रोफी साइन का यूज़ कर देना है। लेकिन वो कब बात थी जब जो है वो लास्ट में एस होता है, यानी कि कुछ प्लूरल नाउन्स ऐसे होते हैं जो एस से एंड होते हैं, तो उनके लिए हम जो है वो ऐसे करते हैं। ओके, लेकिन ये जो है वो पूरा वर्ड ही यहाँ पर चेंज हो रहा है, तो उसके चलते हम क्या करेंगे, सिंपली एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे, ना कि हमारा ये जो थर्ड वाला फॉर्मेट है वो यूज़ करेंगे। ये दोनों ही जो है वो सेकंड और थर्ड गलत है। ओके, उसी तरीके से हमारे पास और भी एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि मेंस हॉस्पिटल। अब दोस्तों ये जो मेन है वो क्या है, हमारा प्लूरल है, क्योंकि मैन का मैन बना है तो ऑब्वियस सी बात है प्लूरल है। लास्ट में कोई एस या फिर ईएस नहीं है, यानी कि यहाँ पर हिजिंग साउंड क्रिएट नहीं होगा। तो इसके चलते हम क्या करेंगे, डायरेक्टली एपोस्ट्रोफी एस लगाकर इसका पॉजेसिव केस बनाएंगे, जिसका मतलब है मेंस हॉस्टल, यानी कि बहुत सारे आदमियों का हॉस्टल। ओके, किसी एक व्यक्ति की यहाँ पर बात नहीं हो रही है। मेंस हॉस्टल यानी कि बहुत सारे आदमियों का हॉस्टल। देन इसके बाद हमारे पास दो गलत एग्जाम्पल्स और भी है, जैसे कि मेन हॉस्टल, ये ऑब्वियस सी बात है गलत ही है। और तीसरा हमारा है मेंस हॉस्टल। इसमें तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज होना ही नहीं है, क्योंकि आपको ध्यान रखना है कि अगर लास्ट में एस नहीं है तो मतलब कि आपको जो है वो मतलब कि ये अपोस्ट्रोफी एस लगाकर ही इसका पॉजेसिव केस बनाना है, अगर ऐसे टाइप में प्लूरल फॉर्म में है तो। ओके, तो आपको यहाँ पर बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। हमारा जो पहला वाला है मेंस हॉस्टल यानी कि अपोस्ट्रोफी प्लस एस वाला, वो फॉर्मेट सही है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला एग्जाम्पल है चिल्ड्रंस टॉयज। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो चिल्ड्रन है वो ऑलरेडी प्लूरल फॉर्मेट में है, और उसका पॉजेसिव बनाने के लिए हमने जो है वो पहले फॉर्मेट में सिर्फ एपोस्ट्रोफी एस ऐड किया है, जिससे इसका पोजेशन बन चुका है, जो कि हमारा पहला वाला जो है वो करेक्ट एग्जाम्पल है। और बाकी के जो बचे हमारे दो एग्जाम्पल है, जो कि चिल्ड्रन टॉयज और चिल्ड्रन में जो लास्ट में एपोस्ट्रोफी एस का सॉरी एपोस्ट्रोफी का जो साइन लगा है वो, ये दोनों ही हमारे गलत हो जाएंगे। देन इसके बाद है पीपल्स वॉइस। दोस्तों पीपल ये जो है वो ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म में है, और इसमें हमने एपोस्ट्रोफी एस लगाकर इसका जो है वो पॉजेसिव केस बनाया है, जो कि करेक्ट है। और बाकी के जो हमारे दो एग्जांपल्स है, जैसे कि पीपल वॉइस और पीपल्स में जो लास्ट में हमने सिर्फ एपोस्ट्रोफी साइन लगाया है, ये दोनों ही हमारे गलत है। देन इसके बाद है हमारा लास्ट एग्जाम्पल वुमेन्स राइट्स। दोस्तों वुमेन जो है वो ऑलरेडी प्लूरल फॉर्मेट में है, जिसमें हमने एपोस्ट्रोफी एस लगाकर उसका प्लूरल फॉर्म बनाया है। जबकि हमारे जो दो एग्जाम्पल बचे हैं वुमेन राइट्स और वुमेन्स में जो लास्ट में हमने सिर्फ एपोस्ट्रोफी साइन लगाया है वो, ये दोनों ही हमारे गलत एग्जाम्पल्स हैं। तो आई होप आपको ये केस अच्छे से समझ आया हो। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे केस नंबर 4 की ओर। तो दोस्तों इसके बाद हमारा केस नंबर 4 ये कहता है कि जब कभी नेचर का यूज एज अ लिविंग बिंग किया गया हो, तब हम एपोस्ट्रोफी एस लगाकर उसका पोजेशन यानी कि उसका पॉजेसिव केस बनाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल नेचर्स ब्यूटी, विंड्स टच, अर्थ्स ब्रेथ,
मून्स सॉरो, फायर्स हंगर्स एक्सेट्रा। अब यहाँ पर आप एग्जाम्पल में अच्छे से समझिए कि हमारा जो सबसे पहला एग्जाम्पल है नेचर्स ब्यूटी। अब जनरली हम जो है वो ब्यूटी को ह्यूमन बींग यानी कि जो लिविंग बींग है स्पेशली उनके लिए यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर जो है वो नेचर का यूज़ एज अ लिविंग बींग किया गया है, इसलिए हमने जो है वो मतलब कि जब नेचर का यूज़ एज अ लिविंग बींग किया गया हो तब हम एपोस्ट्रोफी एस लगाकर जो है वो उसका पॉजेसिव केस बनाते हैं। तो यहाँ पर क्या दर्शाया गया है कि प्रकृति की खूबसूरती यानी कि ब्यूटी का पोजेशन किस पर है, तो नेचर पर है, प्रकृति पर है। वैसे ही विंड्स टच। अब दोस्तों ये जो टच है वो हमारा यानी कि लिविंग बींग का जो एक लिविंग बींग की क्वालिटी है बेसिकली। तो उसको हमने क्या किया है कि विंड यानी कि जो नॉन लिविंग है उस पर हमने जो है वो उसको पोजीशन दिखाने के लिए यूज़ किया है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर क्या बताया गया है कि मतलब कि हवा का स्पर्श यानी कि हवा का स्पर्श जो कि हमारा जो टच है वो किसकी तरफ पोजीशन दिखाता है, तो विंड यानी कि हवा की तरफ पोजीशन दिखाता है। देन इसके बाद है अर्थ्स ब्रेथ। अब दोस्तों यानी कि पृथ्वी की सांस। अब यहाँ पर क्या मतलब आता है, पृथ्वी की सांसें या फिर पृथ्वी की सांस। तो अब यहाँ पर समझिए कि जो ब्रेथ है वो क्या है, तो ह्यूमन क्वालिटी है, यानी कि सांस लेने की क्रिया कौन करता है, तो मतलब कि लिविंग बींग करता है। कोई भी लिविंग बींग करता है, सिर्फ ह्यूमन ही नहीं, कोई भी लिविंग बींग कर सकता है। तो यहाँ पर जो ब्रेथ का जो पोजेशन है वो किस पर है, तो अर्थ पर है। और उसका पोजेशन दिखाने के लिए हमने क्या किया है, एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ किया है, एपोस्ट्रोफी एस हमने ऐड किया है। अर्थ क्या है, हमारा नेचर एलिमेंट है, और नेचर एलिमेंट के साथ साथ क्या आया है, उसको जो है वो लिविंग बींग की तरह ट्रीट किया गया है। तो इसलिए हमने जो है वो उसका पोजेशन इस तरीके से बनाया है। वैसे ही मून्स सॉरो। दोस्तों मून ये जो है वो एक नेचुरल एलिमेंट है, यानी कि नेचर का एलिमेंट है, उसमें हमने एपोस्ट्रोफी एस लगाया है। और ये जो सॉरो है वो सॉरो जो है वो लिविंग बींग की क्वालिटी होती है, यानी कि दुखी होना। तो बेसिकली यहाँ पर हमने क्या किया है कि एक लिविंग बींग की क्वालिटी को जो है वो हमने मून के साथ पॉजेसिव केस में बनाया है, यानी कि सौरों का पोजेशन किस पर है, तो मून पर है। और लास्ट हमारा एग्जाम्पल है फायर्स हंगर। दोस्तों यहाँ पर फायर जो है वो एक नेचर का एलिमेंट है, यानी कि आग, और उसमें हमने जो है वो एपोस्ट्रोफी एस लगाया है। और वहीं ये जो हंगर है वो एक ह्यूमन बींग की यानी कि लिविंग बींग की क्वालिटी होती है, ओके, भूख लगना बेसिकली। तो यहाँ पर हमने जो है वो नेचर के एलिमेंट को जो है वो लिविंग बींग के साथ जोड़ा है। तो इसलिए हमने जो है वो फायर में यहाँ पर एपोस्ट्रोफी एस लगाकर उसका पोजीशन जो है वो हंगर की तरफ यानी कि भूख की तरफ दिखाया है। तो इस तरीके से आप जो है वो इस केस को भी अच्छे से समझ पाओगे। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट केस की ओर। दोस्तों इसके बाद हमारा फिफ्थ केस ये कहता है कि टाइम बताने वाले एक्सप्रेशन के साथ भी एपोस्ट्रोफी एस का यूज किया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अ डेज रेस्ट, अ मोमेंट्स वर्क, अ वीक्स लीव, एन आवर्स डिस्कशन, अ मंथ्स वैकेशन। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो डे, मोमेंट, वीक, आवर या फिर मंथ, ये सभी जो है वो टाइम बताने वाले एक्सप्रेशन है, यानी कि टाइम डिनोट करने वाले एक्सप्रेशन है। और इसमें हमने जो है वो एपोस्ट्रोफी एस लगाकर इनका पॉजेसिव केस बनाया है। तो इसी के साथ हमारा केस नंबर फिफ्थ भी यहीं पर खत्म होता है। आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आया हो। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट केस की ओर। तो दोस्तों इसके बाद हमारा आता है केस नंबर सिक्स, और हमारा सिक्स केस ये कहता है कि वेट शो करने वाले एक्सप्रेशंस के साथ भी एपोस्ट्रोफी एस का यूज करके हम उसका पॉजेसिव केस बना सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अ किलोज वर्थ ऑफ एप्पल्स, अ पाउंड्स वेट, अ टन्स लोड, एन आउंस मेजर, अ ग्राम्स सैंपल एक्सेट्रा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो किलो है, पाउंड है, टन, आउंस, ग्राम, ये सारे वेट बताने वाले एक्सप्रेशन ही तो है। और इनमें हमने क्या किया है कि एपोस्ट्रोफी एस लगाकर हमने जो है वो इनका पोजेशन बनाया है, यानी कि हमने इनका पोजेसिव केस बनाया है। लेकिन दोस्तों इस केस में आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है। तो वो आपको एक चीज़ ये ध्यान रखनी है कि जब यूनिट सिंगुलर हो तब हम एपोस्ट्रोफी एस लगाकर पॉजेसिव केस बनाते हैं। अब यूनिट सिंगुलर यहाँ पे आप देखिए अ किलोज, यहाँ पर जो किलो है वो सिंगुलर था, इसलिए हमने जो है वो एपोस्ट्रोफी एस लगाकर इसका पॉजेसिव केस बनाया। वैसे ही अ पाउंड्स, अ टन्स, अ ग्राम्स एंड आउंस, तो ये सारे जो है वो पॉजेसिव केस है ऑलरेडी। लेकिन वहीं अगर वेट की यूनिट प्लूरल हो तो हम सिर्फ एपोस्ट्रोफी साइन का यूज़ करके पॉजेसिव केस बनाते हैं। यानी कि हमने जो पहले पढ़ा था उसी तरीके से अगर कोई चीज़ प्लूरल है तो उसमें हम जो है वो ऑलरेडी प्लूरल है तो उसमें जो है वो हम यानी कि एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं, सिर्फ एपोस्ट्रोफी का साइन लगाते हैं, एस नहीं लगाते। जैसे कि फॉर एग्जांपल 5 किलोज। अब यहाँ पर 5 किलोज जो है वो किलोज में जो है वो ऑलरेडी वो एक प्लूरल फॉर्मेट में है, यानी कि ये जो यूनिट है वो कैसी है, तो ऑलरेडी प्लूरल है, तो इसके चलते हमने क्या किया है कि इसके बाद सिर्फ एपोस्ट्रोफी का साइन लगाया है। वैसे ही पाउंड्स में, टन्स में,
ग्राम्स में या फिर पाउंड्स में, फिर से पाउंड्स आया है। तो इन सारे में ही हमने क्या किया है कि ये सारे एक्सप्रेशन यानी कि ये सारी यूनिट्स कैसे हैं, तो ये सारे यूनिट्स प्लूरल है, इनके बाद ऑलरेडी एस आता है, तो एक हिजिंग साउंड क्रिएट ना हो बार बार, तो इसलिए हमने क्या किया है कि सिंपली यहाँ पर सिर्फ एपोस्ट्रोफी का साइन लगाया है, एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ नहीं किया है। तो आपको ध्यान रखना है एक चीज़, जब यूनिट सिंगुलर होती है तब हम क्या करते हैं, एपोस्ट्रोफी प्लस एस लगाते हैं, और जब यूनिट प्लूरल होती है ऑलरेडी तब हम जो है वो सिंपली एपोस्ट्रोफी का साइन लगाते हैं। तो ये रूल भी यहीं पर हमारा खत्म होता है, यानी कि ये केस भी हमारा यहीं पर खत्म होता है। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट केस की ओर। तो दोस्तों इसके बाद हमारा केस नंबर 7 ये कहता है कि मनी की यूनिट्स शो करने वाले एक्सप्रेशन के बाद भी एपोस्ट्रोफी एस का यूज करके हम उसका पॉजेसिव केस बनाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अ रुपीज वैल्यू, अ पाउंड्स वर्थ, अ डॉलर्स स्ट्रेंथ, अ दिरहम्स एक्सचेंज रेट, अ वोन्स वैल्यू एक्सेट्रा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें जो है वो मनी की यूनिट शो करने वाले बहुत सारे एक्सप्रेशंस है, जैसे कि रुपीज़ है, पाउंड्स है, डॉलर्स है, दिरहम्स है और वोन्स है। तो ये सारे एक्सप्रेशन कैसे हैं, तो मनी की यूनिट शो करने वाले एक्सप्रेशन है। तो इनमें हम क्या करते हैं, सिंपली एपोस्ट्रोफी एस लगाकर इनका पॉजेसिव केस बनाते हैं। तो इस तरीके से आप जो है वो हमारे केस नंबर 7 को समझ पाएंगे। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले केस की ओर। तो दोस्तों इसके बाद हमारा केस नंबर 8 ये कहता है कि किसी पर्टिकुलर स्पेस को डिनोट करने वाले एक्सप्रेशन में यूज किए गए नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगाकर उसका पॉजेसिव केस बनाया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, द मून्स सरफेस। अब यहाँ पर एक मून है, मून क्या है, तो हमारा नाउन है जिसमें हमने एपोस्ट्रोफी एस ऐड किया है। लेकिन हम मून के किसी और एलिमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, हम पूरे मून की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, एक स्पेस की बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर स्पेस की बात कर रहे हैं जो कि है सरफेस। यानी कि हम जो है वो किसी और चीज़ की बात नहीं कर रहे हैं, हम जो है वो पर्टिकुलर स्पेस की बात कर रहे हैं जो कि है सरफेस। यानी कि हम जो है वो सिर्फ मून के सरफेस की बात कर रहे हैं, और उसके लिए हमने क्या किया है कि उसके पहले आने वाला जो नाउन है उसमें हमने एपोस्ट्रोफी एस लगाकर उसका पोजेशन दिखाया है, किसकी तरफ, तो सरफेस की तरफ। किसका, तो मून का। देन इसके बाद हमारे पास और भी एग्जाम्पल है, जैसे कि अ नाइफ्स एज। अब अ नाइफ्स एज में आप देख सकते हैं कि एक नाइफ है, यानी कि एक जो चाकू होता है, उसमें हम जो है वो मतलब कि एक एज की बात कर रहे हैं, सिर्फ एज की बात कर रहे हैं, पूरे नाइफ के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, या फिर पूरे नाइफ के अलग अलग एलिमेंट्स के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ हम सिर्फ एक पर्टिकुलर स्पेस की बात कर रहे हैं, और वो स्पेस कौन सा है, तो वो स्पेस है एज। यानी कि हम जो है वो नाइफ के सिर्फ एज की बात कर रहे हैं, जिसके चलते हमने क्या किया है कि नाइफ में एपोस्ट्रोफी एस लगाकर उसका पॉजेसिव केस बनाया है। देन है अ कार्स इंजन। अब दोस्तों अ कार्स इंजन में जो है वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक पर्टिकुलर स्पेस की बात हो रही है, और वो स्पेस कौन सा है, तो वो है इंजन। अब कार में बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन हमने जो है वो कार के बाकी एलिमेंट्स के बारे में तो बात नहीं की, हमने सिर्फ एक पर्टिकुलर स्पेस के बारे में बात की है जो कि है इंजन। तो इसलिए हमने क्या किया है कि उसके पहले आने वाले नाउन के साथ हमने एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ किया है। देन इसके बाद है अ बुक्स कवर। अब दोस्तों बुक में भी जो है वो बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि पेजेस होते हैं, कवर होते हैं, या फिर उसमें जो है वो अंदर में जो है वो मतलब लिखे हुए जो राइटिंग्स है, वर्ड्स है, बहुत सारे एलिमेंट्स है, हो ना। लेकिन हमने क्या किया है कि सिर्फ एक सरफेस की बात की है, और वो सरफेस कौन सा है, तो सिर्फ कवर है। यानी कि हमने जो है वो बुक के सारे एलिमेंट्स में से सिर्फ एक सरफेस यानी कि कवर की बात की है, और उसका पॉजेसिव बनाने के लिए हमने क्या किया है कि उसके पहले आने वाले नाउन में यानी कि बुक में हमने जो है वो एपोस्ट्रोफी एस ऐड किया है। और हमारा लास्ट एग्जाम्पल आता है अ फोन्स स्क्रीन। अब दोस्तों यहाँ पर अ फोन्स स्क्रीन में आप देखिए कि हम यहाँ पर जो है वो सिर्फ फ़ोन के स्क्रीन की बात कर रहे हैं, यानी कि एक पर्टिकुलर स्पेस की बात कर रहे हैं। फ़ोन में तो बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, यानी कि उसका जो है वो ग्लास भी होता है, बैक भी होता है, चार्जर पॉइंट भी होता है, यानी कि वॉल्यूम का अप डाउन करने का बटन भी होता है, बहुत सारे मतलब कि बटन्स भी होते हैं, सब कुछ होता है। लेकिन हम जो है वो एक पर्टिकुलर स्पेस की बात कर रहे हैं, यानी कि हम सिर्फ स्क्रीन की बात कर रहे हैं। इसलिए हमने क्या किया है कि उसके पहले आने वाले नाउन में हमने पॉजेसिव केस बनाने के लिए एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ किया है। तो इस तरीके से आप जो है वो इस केस को भी अच्छे से समझ पाओगे। तो दोस्तों इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट केस की ओर। तो दोस्तों इसके बाद हमारा केस नंबर 9 ये कहता है कि कंपाउंड नाउन्स के अंतिम शब्द में एपोस्ट्रोफी एस लगाकर उसका पॉजेसिव केस बनाया जाता है। अब आपको मैं एग्जाम्पल के सहारे समझाती हूँ, जैसे कि हमारा सबसे पहला एग्जाम्पल है फादर इन लॉज ऑफिस।
अब यहाँ पर हमारा जो है वो सबसे पहले आपको देखना है कि कंपाउंड नाउन कौन सा है। तो जो दोस्तों जो हाइफन के साथ जुड़ा हुआ है ना वो होता है कंपाउंड नाउन। ओके, तो यहाँ पर हमारा कंपाउंड नाउन कौन सा है, तो वो है फादर इन लॉ। ओके, फादर इन लॉज, जो कि ऑलरेडी एपोस्ट्रोफी एस के साथ जुड़ा हुआ है। और याद रखना है कि जो कंपाउंड नाउन होता है वो आखिर में एपोस्ट्रोफी एस लगाकर जोड़ा जाता है, ना कि हमारे मेन नाउन में। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर हमारा जो ऑफिस है वो कंपाउंड नाउन का पार्ट नहीं है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको जो है वो कंपाउंड नाउन के आखिर में जो है वो एपोस्ट्रोफी एस लगाना है। हमारा कंपाउंड नाउन कैसा होता है, तो हाइफन्स के साथ जुड़ा हुआ होता है और उसके आखिर में आपको एपोस्ट्रोफी एस लगाना है, जिसके चलते हमने क्या किया है कि फादर इन लॉ में हमने जो है वो आखिर में एपोस्ट्रोफी एस लगाया है, जिससे कि यानी कि यहाँ पर ये बताना चाहता है कि वो जो ऑफिस है वो किसका है, तो फादर इन लॉ का है। यानी कि उसका पोजीशन किसकी तरफ जाता है, तो फादर इन लॉ की तरफ जाता है। वैसे हमारे पास कुछ और एग्जाम्पल्स है, जैसे कि कमांडर इन चीफ्स ऑर्डर। अब यहाँ पर हमारा कंपाउंड नाउन कौन सा है, तो वो है कमांडर इन चीफ। और कमांडर इन चीफ में हमने जो है वो एपोस्ट्रोफी एस लगाकर उसका पॉजेसिव केस बनाया है। देन है इंजीनियर इन चीफ्स हाउस। अब यहाँ पर हमारा कंपाउंड नाउन कौन सा है, तो वो है इंजीनियर इन चीफ। ओके, और उसमें भी हमने जो है वो लास्ट में आखिर में जो है वो एपोस्ट्रोफी एस लगाकर उसका पॉजेसिव केस बनाया है, जिसका मतलब है कि इंजीनियर इन चीफ का हाउस, यानी कि उसका घर, यानी कि हाउस का पोजीशन किसकी तरफ है, तो इंजीनियर इन चीफ की तरफ है। और देन इसके बाद हमारा अगला एग्जाम्पल है सन इन लॉज कार। यानी कि सन इन लॉ हमारा ये कंपाउंड नाउन है, जिसके आखिर में हमने जो है वो एपोस्ट्रोफी एस लगाया है, जो कि हमारा मतलब कि पॉजेसिव केस यहाँ पर बनता है। और हमारा लास्ट एग्जाम्पल है स्टेप सन्स प्रॉब्लम। यहाँ पर हमारा जो कंपाउंड नाउन है वो कौन सा है, तो वो है स्टेप सन। और स्टेप सन में हमने क्या किया है कि लास्ट में हमने एपोस्ट्रोफी एस लगाकर उसका पॉजेसिव केस बनाया है। तो इस तरीके से आप जो है वो इसे अच्छे से समझ पाएंगे। दोस्तों इस रूल को आप जो है वो कंपाउंड नाउन के साथ, जो कंपाउंड नाउन का जो प्लूरल बनाने वाला हमारा जो रूल था उसके साथ जोड़कर उसके साथ कनेक्ट करके कंफ्यूज मत होइएगा। वहाँ हमने कंपाउंड नाउन का प्लूरल बनाया है, जिसके चलते फादर इन लॉ का हमने फादर्स इन लॉ किया था। यानी कि हमने एस कहाँ पर ऐड किया था, तो वो हमने मेन नाउन में ऐड किया था। यानी कि बहुत सारे फादर्स इन लॉ में से कोई एक या फिर अनेक, लेकिन यहाँ हम कंपाउंड नाउन का पॉजेसिव केस बनाने को लेकर विचार कर रहे हैं, जिसके चलते हमने कंपाउंड नाउन के आखिर में एस लगाया है, वो भी एपोस्ट्रोफी के साथ। यानी हम यहाँ पर फादर इन लॉज के ऑफिस की बात कर रहे हैं। तो आप जो है वो बहुत ही हल्का सा फर्क है, उसे ध्यान रखना है कि कब एस लगता है, यानी कि प्लूरल अगर हमें बनाना है तब हम जो है वो मेन नाउन में एस लगाते हैं। वहीं अगर हमें किसी का पॉजेसिव केस दिखाना होता है, कंपाउंड नाउन का पॉजेसिव केस दिखाना होता है, तो हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं, वो भी हमारे कंपाउंड नाउन के लास्ट में। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ये हमारा केस भी यहीं इसी के साथ यहीं पर खत्म होता है। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट केस की ओर। तो दोस्तों इसके बाद हमारा केस नंबर 10 ये है कि जॉइंट पोजेशन बताने के लिए अंतिम शब्द में एपोस्ट्रोफी एस जोड़कर उसका पॉजेसिव केस बनाया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल राम एंड सीताज हाउस। दोस्तों अब घर तो एक ही है, लेकिन राम और सीता दोनों का है। अब जॉइंट पोजेशन बताना है, यानी कि दोनों के लिए हमें जो है वो एक ही एपोस्ट्रोफी एस का यूज करना है। तो हम क्या करेंगे कि जो हमारा सेकंड वाला नाउन है उसमें हम जो है वो एपोस्ट्रोफी एस को ऐड करेंगे, जिससे कि हमारा जो है वो मतलब कि जॉइंट पोजेशन निकल कर आता है। और ये जो जॉइंट पोजेशन है वो ये दिखाता है कि वो जो घर है वो राम और सीता दोनों का मिलकर घर है, यानी कि किसी एक का नहीं है। क्योंकि हमने राम एंड सीता को जो है वो सबसे तो पहले हमने एंड से जोड़ा है, और उसके बाद में हमने जो है वो उसके बाद में आने वाला जो नाउन है उसमें एपोस्ट्रोफी एस लगाया है, जिससे कि पता चलता है कि राम और सीता दोनों का मिलकर घर है। देन है टॉम एंड जेरीज शो। अब ये जो शो है वो टॉम एंड जेरी दोनों का है, इसलिए हमने क्या किया है कि जॉइंट पोजेशन बताने के लिए हमने जो है वो सेकंड वाले नाउन में एपोस्ट्रोफी एस ऐड किया है। देन है जैक एंड जिल्स बकेट। अब ये जो बकेट है वो किसकी है, तो जैक एंड जिल दोनों की है, यानी कि दोनों की मिलकर एक ही बकेट है। तो इसलिए हमने क्या किया है कि सेकंड वाले नाउन में हमने एपोस्ट्रोफी एस को ऐड किया है। देन है रिया एंड मीराज शॉप। यानी कि वो जो दुकान है, वो जो शॉप है वो किसकी है, तो रिया और मीरा दोनों की है। यानी कि यहाँ पर हमने हमने क्या किया है कि जॉइंट पोजेशन बताने के लिए हमने सेकंड वाले नाउन में हमारा एपोस्ट्रोफी एस ऐड किया है। और देन हमारा लास्ट एग्जाम्पल आता है माई मॉम एंड डैड्स जॉइंट अकाउंट। यानी कि मेरे मम्मी और पापा का जॉइंट अकाउंट। मेरे मम्मी और पापा का जॉइंट अकाउंट मतलब कि दोनों का मिलकर एक ही अकाउंट है, जॉइंट अकाउंट है, तो इसलिए वो एक ही अकाउंट है। तो इसलिए हमने क्या किया कि हमारे सेकंड वाले नाउन में हमने क्या किया है, एपोस्ट्रोफी एस लगाया है, जो कि ये दिखाता है कि मम्मी और पापा का जॉइंट अकाउंट है, यानी कि एक ही अकाउंट है, यानी कि यहाँ पर जॉइंट पोजेशन दिखाने की कोशिश की गई है।
तो इसी के साथ दोस्तों हमारा जो केस नंबर 10 है वो भी यहीं पर ख़त्म होता है। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले केस की ओर। तो दोस्तों इसके बाद हमारा केस नंबर 11th ये है कि कुछ ऐसे इडियम्स एंड फ्रेजेस होते हैं जिनमें एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ किया जाता है, और इनकी लिस्ट जो है वो अभी आपके सामने स्क्रीन पर है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा रूल नंबर 11th भी यहीं पर ख़त्म होता है। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले रूल की ओर, यानी कि हमारे अगले केस की ओर। तो दोस्तों हमारा केस नंबर 12 ये कहता है कि एनीबडी, नोबडी, एवरीबडी, समबडी, एनीवन, नो वन, समवन, एवरीवन, इन सब के साथ भी एपोस्ट्रोफी एस का यूज करके हम उसका पॉजेसिव केस बनाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल एवरीवन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एवरीवन में हमने जो है वो यहाँ पर एपोस्ट्रोफी एस लगाया है, जो कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ उसका पोजेशन दिखाता है, यानी कि सबकी जिम्मेदारी, एवरीवन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। देन है समबडीज फोन, यानी कि किसी का फोन, यानी कि यहाँ पर हमने जो है वो समबडी में एपोस्ट्रोफी एस का यूज किया है। देन है नोबडीज फॉल्ट, यानी कि यहाँ पर हमने जो है वो नोबडी में एपोस्ट्रोफी एस का यूज किया है। देन है एनीवन्स गेस में भी हमने एपोस्ट्रोफी एस का यूज किया है। और लास्ट हमारा है समवन्स जैकेट। समवन्स में भी जो है वो हमने समवन में जो है वो हमने एपोस्ट्रोफी एस का यूज किया है, जो कि जैकेट की तरफ उसका पोजीशन दिखाता है। लेकिन इन वर्ड्स के बाद अगर एल्स इस वर्ड का यूज किया गया हो तो एपोस्ट्रोफी एस एल्स में लगाया जाता है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल समवन एल्स बैग। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने जो है वो पहले क्या पढ़ा था कि हम जो है वो समवन, नोबडी, एनीबडी, एनीवन, एवरीबडी, इन सब में जो है वो एपोस्ट्रोफी एस लगा रहे थे। लेकिन मैंने अभी आपको बताया कि जब भी जो है वो इन वर्ड्स के साथ एल्स का यूज़ हुआ हो तो हम एपोस्ट्रोफी एस जो है वो अगर हमें पोजेशन बताना हो तो किस में लगाएंगे, हम एल्स में लगाएंगे, इन सारे वर्ड्स में नहीं लगाएंगे। तो इसके चलते हमारा जो है वो सबसे पहला एग्जाम्पल था समवन एल्स बैग, जिसमें हमने जो है वो समवन में एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाया है, एल्स में लगाया है। उसी तरह नोबडी एल्स फॉल्ट, यानी कि यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि हमने नोबडी में एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाया है, एल्स में लगाया है। देन है एवरीबडी एल्स ओपिनियन। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि एवरीबडी में नहीं लगा है, एल्स में लगा है। एनीवन एल्स टर्न, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि एनीवन में हमने जो है वो एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाया है बल्कि एल्स में लगाया है, जो कि हमारे रूल के अकॉर्डिंग करेक्ट है। और देन हमारा लास्ट एग्जाम्पल है नो वन एल्स आइडिया। अब यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि नो वन में हमने जो है वो उसका पोजीशन बनाने के लिए एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाया है, जबकि एल्स में लगाया है, जो कि हमारा ग्रामेटिकली करेक्ट है। और इसी तरह से जो है वो पोजीशन दिखाया जाता है अगर एल्स आता है इन सारे वर्ड्स के साथ। तो आई होप आपको जो हमारा रूल नंबर 12 है, यानी कि केस नंबर 12 है, वो अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले केस की ओर। तो दोस्तों इसके बाद हमारा केस नंबर 13 ये है कि अराइवल और डिपार्चर, इन दो शब्दों के पहले आने वाले नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगाकर उनका पॉजेसिव केस बनाया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल द शिप्स अराइवल। अब हमारे पास अराइवल ये वर्ड है और उसके पहले आने वाला नाउन कौन सा था, हमारा तो शिप था, तो हमने जो है वो शिप में यानी कि एपोस्ट्रोफी एस लगाया है। देन है द ट्रेन्स डिपार्चर, द प्लेन्स अराइवल, द मिनिस्टर्स अराइवल, द सोल्जर्स डिपार्चर। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अराइवल और डिपार्चर के पहले जितने भी नाउन आ रहे हैं, जैसे कि शिप, ट्रेन, प्लेन, मिनिस्टर, सोल्जर, तो इन सभी में हमने जो है वो एपोस्ट्रोफी एस ऐड करके हमने जो है वो इसका पॉजेसिव केस बनाया है। तो इस तरीके से आप जो है वो इस रूल को अच्छे से समझ पाओगे। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं आज के हमारे लास्ट रूल की ओर, यानी कि हमारे केस नंबर 14 की ओर। तो दोस्तों इसके बाद हमारा केस नंबर 14 यानी कि इस रूल का सबसे इम्पॉर्टेंट केस आपको ध्यान रखना है कि हम कभी भी डबल एपोस्ट्रोफीज का यूज नहीं करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल समवन एल्सेस आइडिया। दोस्तों ये गलत हो जाएगा, जबकि इसका करेक्ट क्या है, तो समवन एल्स आइडिया, यानी कि एक ही जगह पर एपोस्ट्रोफी एस लगना चाहिए, यानी कि दो जगह पर आप नहीं लगा सकते हो साथ साथ। देन इसके बाद है माई मदर्स फ्रेंड्स डॉटर। दोस्तों ये ग्रामेटिकली बिल्कुल इनकरेक्ट है, और इसका करेक्ट किस तरीके से होगा, तो वो होगा द डॉटर ऑफ माई मदर्स फ्रेंड, यानी कि एक ही जगह पर एपोस्ट्रोफी एस लगेगा, दो दो जगह पर नहीं लगेगा। देन इसके बाद है माई कजिन्स सिस्टर्स कार। दोस्तों ये भी गलत है, और इसका सही होगा द कार ऑफ माई कजिन्स सिस्टर, यानी कि एक ही जगह पर एपोस्ट्रोफी लगेगा। देन इसके बाद है माई बॉस क्लाइंट्स प्रोजेक्ट। अब यहाँ पर भी जो है वो हमारा गलत है, यानी कि दो जगह पर एपोस्ट्रोफी है, इसलिए ये भी हमारा ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो जाता है। अब इसका करेक्ट होता है द प्रोजेक्ट ऑफ माय बॉस क्लाइंट, यानी कि ये करेक्ट है, यानी कि एक ही जगह पर आपको एपोस्ट्रोफी एस लगाना है। देन इसके बाद हमारा लास्ट एग्जाम्पल है
जॉन्स अंकल्स डॉग। दोस्तों ये भी हमारा इनकरेक्ट है, यानी कि गलत है। इसका सही होगा द डॉग ऑफ जॉन्स अंकल। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारा ये जो है वो करेक्ट हो जाता है। तो आई होप आपको ये लास्ट रूल भी अच्छे से समझ आया हो और पसंद भी आया हो। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। नाउन इस चैप्टर से रिलेटेड हमने सारे रूल्स कवर कर लिए हैं। अब हम जो है वो हमारे नेक्स्ट क्लास से प्रोनाउन इस चैप्टर से रिलेटेड रूल्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो और हेल्पफुल भी लगा हो। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू, साथ ही साथ अभी जो आपको आपके स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिख रहा है वहाँ से भी आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप चाहे तो हमारा जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पर जो पिन कमेंट है वहाँ पर भी आप जो है वो जाकर हमारा टेलीग्राम चैनल डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी किसी भी नए आने वाले वीडियोस को लेकर कोई भी अपडेट्स को मिस ना करें। और दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है या फिर हेल्पफुल लगा है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी देख सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।